हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश में गर्मी अब बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पारा हाई हो चुका है। 2 दिन की राहत के बाद गर्मी एक बार फिर से बढ़ती हुई मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लगभग 40 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। तो एक बार फिर से गर्मी बढ़ गई। वहीं अगर बात करें खंडवा, खरगोन और राजगढ़ की, तो यहाँ 43 डिग्री तापमान जा पहुंचा है। भोपाल में 41.1 डिग्री। इंदौर की अगर बात करें तो कुछ राहत भोपाल से इंदौर वासियों को जरूर मिली, क्योंकि वहां 40 डिग्री तक पारा पहुंचा। तो वहीं अगर बात जबलपुर और ग्वालियर की करें तो यहाँ भी 41.7 डिग्री तक का तापमान रहा। तो बीते 2 दिनों में कुछ राहत जरूर बारिश की वजह से मध्य प्रदेश में मिली थी, थोड़ी सी ठंडक थी, लेकिन इसके बाद अब एक बार फिर से पारा चढ़ता जा रहा है और मौसम में बदलाव के साथ ही कई तरह की परेशानियां जो हैं वो जनता को हो रही है। और इसी तरह से अगर बात करें मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की, तो प्रदेश में भी गर्मी जो है अब बढ़ने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के उत्तरी हिस्से में तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं उत्तर से आ रही गर्म और नमी युक्त हवा जो है वो इसका कारण माना जा रहा है। मध्य छत्तीसगढ़ में भी इसका असर नजर आएगा। वहीं दक्षिणी हिस्सों में 1-2 स्थान पर बारिश और अंधड़ की भी संभावना है। तो कई जगहों में बारिश हो सकती है, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में गर्मी जो है वो जरूर रहेगी। यानी कि गर्मी से राहत फिलहाल मिलती नजर दोनों ही प्रदेशों में जनता को नहीं आ रही है। 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से गर्मी बढ़ी है मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। और दोनों ही प्रदेशों का हाल क्या है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। उनसे लेंगे जानकारी। नीलम हमारे साथ भोपाल से है और रायपुर से हमारे साथ स्टार जैन है। पहले रुक करेंगे स्टार का। स्टार, थोड़ी राहत जरूर थी बारिश और हवा की वजह से, लेकिन अब एक बार फिर से गर्मी बढ़ेगी ये आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग का क्या कुछ सटीक कहना है इस पर? देखिए, मौसम विभाग ने जिस प्रकार से पूर्वानुमान जारी किया था, तापमान लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, 42 डिग्री के ऊपर बना हुआ था। 2 दिन जरूर बीच में बरसात हुई है, उससे ये कहा कुछ घंटों की राहत कही जा सकती है, क्योंकि रात के टाइम बारिश हुई थी और जिस वजह से रात का तापमान में गिरावट हुई थी और सुबह हल्का ठंडा लगा था। लेकिन उसके बाद वापस 9 बजे से तेज तपिश शुरू हो गई। सूरज के वजह से जो गर्मी बढ़ने लगी और तापमान में बढ़ोतरी हो गई। हमारे साथ लोग मौजूद है, तमाम लोग, उनसे बात करते हैं कि क्या वो कुछ कहेंगे। बताइए, 2 दिन की राहत मिली या कुछ घंटों की राहत थी, उसके बाद मौसम जिस प्रकार से हो रहा है, क्या कहेंगे? गर्मी तो बहुत पड़ रही है। 2 दिन बारिश हुई, उसके कारण थोड़ा राहत थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग के जो चेतावनी दी है वो अब दिखना चालू हो गया है। गर्मी इस तरीके से अभी से पड़ रही है, पता नहीं आगे अब क्या होगा और आगे कितनी गर्मी पड़ेगी। तो हमको इस चीज़ के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। जो पेड़ कटते हैं अपने यहाँ, जंगल जो कट रहे हैं, अब उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि पेड़ कम से कम कटें। बताइए, क्या कहेंगे? तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, बिल्कुल सही बात है। लोग गर्मी से त्रस्त हैं, लेकिन अब यही कह सकते हैं क्योंकि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। हमें अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर का ध्यान रखते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ठंडी जगह में रहना है और थोड़े बहुत काम को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी का असर डायरेक्ट स्वास्थ्य पे पड़ता है। डायरेक्ट स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तापमान लगातार 42 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। कुछ घंटों की या कुछ दिन की राहत थी, क्या लग रहा है आगे? वाकई में अभी की जो गर्मी है वो अप्रैल माह में इतनी गर्मी पड़ रही है जो मई में हमको देखने को मिलता था। आगे चल के गर्मी और बढ़ने की संभावना है। हमारा सबसे प्रमुख कारण है तापमान बढ़ने का कि हम लोग जो पेड़ की कटाई है और वृक्षारोपण के नाम से हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन उनकी देखभाल नहीं कर पाते। अगर हम वृक्षारोपण के लिए सीरियसली भिड़ा जाए, सिर्फ फोटोबाजी चलता, चाहे कोई भी संस्था करे, कोई भी राजनीतिक पार्टी करे, वृक्षारोपण करने के बाद उसको अच्छे से सहेज कर रखें तो ये तापमान में गिरावट हमको देखने को मिलेगा। शब्द संक्षिप्त में क्या कहेंगे, बताइए? सिर्फ दोपहर को जो गर्मी पड़ती है उसी समय अपना खास ध्यान रखें, और जो भी जो है काम है आप सुबह सुबह निपटा दें या फिर शाम को निपटाएं। दोपहर में कम से कम बाहर निकलें। देखिए, तमाम लोगों से यहाँ बात की और सबका ये मानना है कि तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि पेड़ों की कटाई जो हो रही थी, वृक्षारोपण जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की ज़रूरत खुद लोग महसूस कर रहे हैं। मतलब लोगों को ये समझ में आ रहा है
कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से ये स्थिति बन रही है। और जहाँ तक लोगों का भी मानना है कि दोपहर में 12 से 5 के बीच में बिल्कुल घर से बहुत बाहर अच्छी चीज है ये कि बेहतर है। छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो इतनी अवेयर है। उम्मीद यही कि ये जो अवेयर लोग हैं ये और भी लोगों को जागरूक करें। तो छत्तीसगढ़ में जनता का क्या हाल है गर्मी की वजह से, ये भी हमने जाना। अब रुक करेंगे भोपाल का। नीलम, भोपाल में या फिर बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों के लिए मौसम वैज्ञानिकों का क्या अनुमान है? जी रचना, मध्य प्रदेश के मौसम के अगर हम बात करते हैं तो आने वाले दिनों में यहाँ पर गर्मी जो है अब लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी, ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। पिछले 2 दिनों की जो राहत प्रदेशवासियों को मिली थी, अब वो राहत जो है उनसे दूर हो गई है। भीषण गर्मी ने एक बार फिर से अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। रविवार से ही अधिकतम तापमान जो है बढ़ना शुरू हो गए थे और मध्य प्रदेश के लगभग हर एक जिले में अब जो अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं रात में भी लगभग जो अधिकतम तापमान ज्यादा ही दर्ज किए जा रहा है। अगर हम सबसे ज्यादा अधिकतम तापमानों की बात करते हैं तो 43 डिग्री सेल्सियस खंडवा, खरगोन, रतलाम, राजगढ़ में दर्ज किए गए हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज इन्हीं जिलों में और इसके साथ ही नर्मदापुरम में लू भी चल सकती। तो पिछले दिनों लू से जो राहत मिली थी, भीषण गर्मी से जो राहत मिली थी प्रदेशवासियों को, वो राहत अब जो उनसे दूर हो गई है। और चूंकि अब अप्रैल का ये आखिरी सप्ताह ही चल रहा है, उसके बाद मई महीना लग जाएगा, तो मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान कोई भी सिस्टम जो है एक्टिव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही साथ प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य है, खासतौर पर राजस्थान और गुजरात, वहां पर भी भीषण गर्मी पड़ रही है और वहां से जो गर्म हवाएं आ रही है वो मध्य प्रदेश का तापमान बढ़ा रही है। इस वक्त कोई भी सिस्टम एक्टिव नहीं है। ट्रफ लाइन गुजर चुकी है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसके कारण 2 दिन तक बादल छाए रहे थे वो भी निकल चुका है। जो बादल छाए थे वो अब छट चुके हैं। तो अब जो है गर्मी लगातार इसी तरीके से बढ़ेगी और मौसम विभाग ने गाइडलाइन भी जारी करते हुए लोगों से लगातार अपील की है कि जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, लोग उस तरीके से अपना जो है बचाव करें, हीट स्ट्रोक ना हो, धूप के सीधे संपर्क में वो ना जाए, खाली पेट घरों से बाहर ना निकले और यदि लू लगती है या थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती तो प्राथमिक उपचार यहाँ पर जरूर ले। बिल्कुल तमाम उपाय, IBC 24 भी दर्शकों से यही अपील करता है कि आप तमाम उपाय करें और कोशिश करें कि आप घर से बाहर ना निकले। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों भी अपना पूरा ख्याल रखें। छत्तीसगढ़ में भी गर्मी बढ़ने के आसार है। हम आपको बता दें कि मौसम विभाग का पुनर्नुमान प्रदेश के उत्तरी हिस्से में तापमान में होगी बढ़ोतरी और साथ ही उत्तर से आ रही गर्म और नमी युक्त हवा मध्य छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा इसका असर। दक्षिण हिस्से में 1-2 स्थान पर बारिश और अंधड़ की भी संभावना है। संदर्भ हम आपको बता दें इस वक्त का बड़ा अपडेट, छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी। और इसी तरह से मध्य प्रदेश के मौसम का हाल भी आपको बता दें। 2 दिन की राहत जरूर मध्य प्रदेश में मौसम में जनता को मिली, लेकिन अब एक बार फिर से गर्मी बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बात करें खंडवा, खरगोन और राजगढ़ की, तो यहाँ गर्मी और भी ज्यादा है। 43 डिग्री तक यहाँ पर तापमान पहुंच चुका है। वहीं भोपाल की अगर बात करें तो 41.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया। वहीं इंदौर की जनता को थोड़ी राहत जरूर है, यहाँ 40 डिग्री का पारा। वहीं जबलपुर और ग्वालियर में भी 41 के पार तापमान पहुंच चुका है। तो कुछ दिनों की राहत जरूर जनता को मिली थी, लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से अब गर्मी का पारा हाई होता जा रहा है।